छोटे सुअर जब अलग हुए तो उन्होंने अपने अपने घर बनाने शुरू किए। बड़े सुअर ने जल्दी से तिनकों से घर बना लिया और फिर आराम से बांसुरी बजाने लगा। दूसरे सुअर ने लकड़ियों और टहनियों से घर बनाया, पर आधे में ही उसने वायलिन बजाना शुरू कर दिया। तीसरा सुअर ही मेहनती था। वह ईंट और सीमेंट से ध्यान लगाकर घर बना रहा था, क्योंकि उसे माँ की बात याद थी, काम हमेशा पूरा और ध्यान से करना चाहिए। इसीलिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वह खेलने नहीं गया। बड़े और दूसरे सुअर ने घर बना ली। फिर वे खुशी से तीसरे सुअर के पास आए। उन्होंने देखा कि तीसरा सुअर अभी भी पसीने में तर होकर चिमनी बना रहा था। दोनों हंसने लगे और बोले, तू कितना मूर्ख है, सिर्फ काम करता है, थोड़ा खेल भी लिया कर। तीसरे सुअर ने शांति से कहा, घर बनाना खेल नहीं है, अगर ठीक से नहीं बनाओगे तो जब बड़ा भेड़िया आएगा मत कहना कि मैंने बताया नहीं। दोनों सुअर हंसते हुए बोले, कौन डरता है बड़े भेड़िए से। असल में दोनों ने भेड़िए को मजाक समझ रखा था। बड़ा सुअर बोला, अगर वो आया तो मैं उसे खूब पीट दूंगा। इतना कहते ही भेड़िया सच में आ गया। दोनों सुअर डर कर भागे, टोपी तक उड़ गई। भेड़िए ने पहले बड़े सुअर के तिनके वाले घर पर हमला किया। वह बोला, दरवाजा खोलो नहीं तो मैं फूंक मारकर घर उड़ा दूंगा। सुअर ने दरवाजा नहीं खोला। भेड़िए ने गहरी सांस ली और फूंक मारी, घर उड़ गया। बड़ा सुअर डरकर दूसरे सुअर के लकड़ी वाले घर में भागा। वह थोड़ा मजबूत था। भेड़िए ने बहुत कोशिश की पर दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने चाल चली। वह बोला, मैं जा रहा हूँ, और पैर की आवाजें निकाली। सुअरों ने सोचा वह चला गया, लेकिन वह फिर आया और मेमने की आवाज में बोला, भाई मैं छोटा भेड़ का बच्चा हूँ, माँ ने छोड़ दिया है, मुझे अंदर ले लो। दोनों सुअरों ने पहचान लिया कि ये भेड़िया ही है। भेड़िया गुस्से में बोला, अब दिखाता हूँ। उसने जोर की फूंक मारी, लकड़ी का घर भी उड़ गया। दोनों सुअर भागे। रास्ते में एक सेब के पेड़ से बच गए और तीसरे सुअर के घर पहुँचे। वे अंदर भागे और पलंग के नीचे छिप गए। तीसरे सुअर ने दरवाजा बंद किया और बोला, अब समझे, तुम्हारे घर भेड़िए से नहीं बच सकते, सिर्फ मेरा ईंटों का घर ही मजबूत है। यह कहकर उसने पियानो बजाना शुरू किया। दोनों सुअर डरते हुए उसके साथ गाने लगे। तभी ठक 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 दरवाजा खटखटाया गया। दोनों सुअर फिर छिप गए। तीसरे सुअर ने पूछा, कौन है? आवाज आई, मैं ब्रश बेचने वाला हूँ, पहला ब्रश फ्री है। तीसरे सुअर ने झांका तो सामने वाला जबरदस्ती अंदर आने लगा। सुअर ने ब्रश उठाया और उसे दे मारा। वह दर्द से चीख उठा और असली रूप में आ गया। भेड़िया भेड़िया बोला, मैं इस घर को भी उड़ाऊंगा। उसने बहुत फूंक मारी, कपड़े की पट्टियां तक फट गई, पर घर नहीं हिला। अंदर सुअर उसकी ताल पर पियानो बजाने लगे। भेड़िए ने छत पर देखा, चिमनी में छेद था। वह बोला, अब मैं यहीं से अंदर जाऊंगा, पर तीसरे सुअर ने पहले ही नीचे गरम तेल रख दिया था। भेड़िया कूदा, सोचा सुअर खाऊंगा, पर सीधा तेल में गिर गया। वह दर्द से चिल्लाया, ऊपर उछला और जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। इस तरह समझदार तीसरे सुअर ने भेड़िए को हरा दिया और तीनों हमेशा के लिए सुरक्षित हो गए।